Hello my dear friends and my dear students, welcome to my channel that is MD classes. So this is the 8th part. ये 8th part है, ठीक है। तो आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर लिया था, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे 1.3। तो 1.3 डिस्कस करने से पहले आप देख ही सकते हैं मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं एक जल्दी थोड़ा बहुत हम बोल देते, डिस्कस कर लेते कि ये सॉल्व करने के लिए हमको क्या चीज़ आइडिया, थोड़ा बेसिक नॉलेज का जरूरत है, ठीक है। तो हमको तो रैशनल नंबर पता ही है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो सच काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। कोई भी एक रैशनल नंबर उठा लीजिए, जैसे कि 12/16, 7/5, इसने 2/6, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर उठा लीजिए। ये सारे रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, मतलब लोएस्ट फॉर्म में है क्या? क्या इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूं। 2 6 = 12 एंड 2 8 = 16, इसको मैं दोबारा कैंसिल कर सकता हूं। 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8, ये और कैंसिल नहीं होगा। तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है? 3/4। आप देख सकते हैं 7/5 क्या है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। 2/6 का कैंसिल कर सकता हूं। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1/3। तो ये सारे नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 4 क्या है? को प्राइम है, ठीक है। अब को प्राइम क्या होता है मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। को प्राइम मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। देखिए 7 और 5, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। 1 और 3, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि रैशनल नंबर क्या होता है? p/q क्या होता है? को प्राइम होता है। अगर रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो p एंड q क्या है? को प्राइम है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। ये हमेशा को प्राइम होता है, तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रेरी का मतलब ऑपोजिट, ये भी आपको समझना है, ठीक है। और थ्योरम 1.3 आपको समझना है। तो थ्योरम 1.3 क्या बोल रहा है? आप बुक में पढ़ के देखिए। लेट p बी ए प्राइम नंबर, अगर एक प्राइम नंबर p बी ए प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। मतलब अगर एक प्राइम नंबर p एक प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन क्या बोल रहा है? इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि p इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैन से दैट p इज ए फैक्टर ऑफ a ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमको याद में रखना है, ठीक है। ये सारे कुछ याद में रख के हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इनको मैं रब कर देता हूं। तो मैंने कुछ लिख के रखा था यहाँ पे। तो हमको क्या प्रूफ करना है? √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हमको इरेशनल नंबर है, हमको पता ही है। √2, √3, √7, √11, √13, √17, देखिए ये सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमको पता ही है, लेकिन कॉन्ट्ररी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या था? ऑपोजिट। इसको मैं मान लूंगा कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर, तो मैं क्या एज्यूम किया और मैं ही साबित करूंगा कि मेरा एजम्पशन गलत है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्ररी मेथड। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है? इसको मैं एज्यूम करूंगा कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने तो एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। अभी मुझे साबित क्या करना है? मुझे साबित करना है कि मेरा एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। मैंने जो एज्यूम किया था, मैंने जो सोचा था वो गलत है। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी मेथड, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं देखते हैं। सो मैंने क्या मान लिया? लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो इसको मैंने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? देन इट कैन बी रिटन, या नहीं तो फिर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली लिख सकता हूं ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर √5 इक्वल्स टू p/q। और p/q क्या होगा? p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैं यहाँ पे और लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। मतलब इन दोनों के HCF कितना है? इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। दैट इज ठीक है, मैं और लिख दिया HCF ऑफ p एंड q इज 1। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं शो करूंगा कि 1 जो है
1 से भी ज़्यादा और भी नंबर है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और वहाँ पे क्या हो गया, मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, पहले इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ टू रिमूव द रूट। ठीक है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो रिमूव द रूट, इस रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये रूट हट गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए मैं कैसे लिखता हूँ इसको, इस क्यू को मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, है ना। या नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकता हूँ, इस 5 को मैं नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही स्टेप चाहिए समझने के लिए, ठीक है आपको, ठीक है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो ये 5 को मैं नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, तो इस 5 को मैंने नीचे ले आया। अब डेफिनेशन आपको पता है, अभी मैंने लिखवाया था कि थ्योरम 1.3 क्या कहता है, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। अगर p एक प्राइम नंबर है और ये a किसी भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। तो क्या मैं ये थ्योरम यहाँ पे लगा सकता हूँ, 5 डिवाइड p स्क्वायर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 डिवाइड p ऑल्सो, क्या मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ सिंस ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड पी। ठीक है, अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है, आपको पता लग रहा है कि 5 डिवाइड पी दैट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी। आपको पता लग रहा है, डेफिनेटली पता लग रहा है। तो मुझे पता लग गया कि 5 का एक फैक्टर क्या है, 5 का एक फैक्टर सॉरी पी का एक फैक्टर क्या है, पी का एक फैक्टर 5 है। अभी मुझे शो करना है कि ये जो क्यू है, एक किस क्यू का भी जो फैक्टर है 5 है। ठीक है, मुझे ये शो करना है कि क्यू का जो फैक्टर है वो भी 5 ही है। ठीक है, तो वो कैसे शो होगा, नाउ लेट ठीक है, लेट 5 इंटू एम इक्वल्स टू पी। देखिए ये m कहां से आएगा, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये यहां से ही है 5 डिवाइड p। तो आपको पता है, मैं अगर आपको बोलूं कि 10 इज डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं बोलूं कि 10 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के साथ कुछ तो नंबर इंटू होकर ये मिलेगा, तो 2 के साथ क्या इंटू होगा, सो 2 5 जा 10। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि 5 डिवाइड p, तो अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 के साथ कोई भी नंबर इंटू होने के बाद ही हमको p मिलेगा। वो नंबर क्या है मुझे पता नहीं है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, m। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, 5 डिवाइड p। तो अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 के साथ कोई तो ही नंबर इंटू होना चाहिए। वो नंबर मैंने क्या ले लिया, वो नंबर मैंने ले लिया m। सो 5 इंटू m मुझे मिल रहा है p। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल लाइक नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर के जगह में मैं क्या ला सकता हूँ, पी स्क्वायर के जगह में मैं ला सकता हूँ 5q स्क्वायर। अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे अभी q लाना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 5m स्क्वायर और ये p स्क्वायर। सो 5m स्क्वायर क्या हो गया, 25m स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए p स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 5q स्क्वायर, है ना। आप यहाँ पे इसको 1 भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे इसको 1 भी दे सकते हैं इक्वेशन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, ताकि समझ में आए कि ये कहां से आया है, फ्रॉम 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस m को यहां पे रखेंगे, 5q स्क्वायर, ये 25 को मैं नीचे ला सकता हूं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, q डिवाइडेड बाय 5। तो मैं क्या कह सकता हूं, यही लॉजिक को मैं लगा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, और यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। लेकिन यहां पे लिखा ही है कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि अपना एजम्पशन गलत है।
तो इसी को हमको स्टेटमेंट लिखना है। समझ में आया आपको? बहुत ही इजी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या दिखा दिया, मैंने यहां से दिखा दिया कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। फिर दोबारा मैंने इसको जगह में p के जगह में मैंने q डाल के मैंने यहां पे भी दिखा दिया कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ q, ठीक है। 5 इज ए फैक्टर ऑफ q, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि p एंड q आर को प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। तो ये q आया क्योंकि अपना एजम्पशन गलत था। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो जितना भी हम लोग का क्वेश्चन है √2, √3, √7, √13, खाली इसके जगह में नंबर चेंज होगा और बाकी सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी लास्ट का स्टेटमेंट आपको लिखना बाकी है, ठीक है। तो लास्ट का स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, जो मैंने बोला वही लिखा, बट p एंड q आर को प्राइम एंड शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, लेकिन आ गया दिस अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये 5 जो कॉमन फैक्टर आया ये क्यों आया, क्योंकि दिस अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, मैंने एजम्पशन ही गलत किया था, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, सो हेंस √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इस टाइप का ही होगा। होप सबको समझ में आया आपको। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं भी रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट तो वही लिखेंगे, सेम लिखेंगे। So let us assume that 3 plus 2 √5 is a rational number, है ना, is a rational number. Then is a rational number, then it can be written in the form of p by q where q is not equals to 0, है ना, लिख सकता हूं ना। तो सारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही होगा। देयरफॉर वेयर p एंड q आर को प्राइम, है ना, दैट इज HCF ऑफ p एंड q इज 1। इन दोनों का HCF 1 है, इसके इन कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो पिछले वाले प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था इतना लेंदी ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो √5 है इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी नंबर को दूसरी तरफ में लेके आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ये 3 को इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। ये 3 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -3, है ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम नीचे ला सकते हैं, है ना, या नहीं तो फिर पहले इसको एलसीएम ले लीजिए आप। तो अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अब क्या क्या आएगा, Q, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा P - Q × 3Q। हमने एलसीएम ले लिया। अब इसको 2 को लाइए यहाँ पे,
ठीक है। तो ये रूट वाला पार्ट अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो क्या, ये नंबर क्या है आपको पता है, ये एक नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सो रूट 5 इज रैशनल, दैट मीन्स रूट 5 इक्वल्स टू, ये एक रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था, इरेशनल नंबर। देखिए आपको समझ में आ रहा है, रूट 5 इक्वल्स टू एक इरेशनल नंबर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। रूट 5 इक्वल्स टू एक रैशनल नंबर आया है ना, ये रैशनल नंबर है, आपको पता है। ये पी बाई, ये क्या देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में है, यहाँ पे पी एन क्यू का वैल्यू आप कुछ भी ले ले तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेर पी एन क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पे आप कुछ भी इंटीजर ले लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन आना क्या चाहिए था, रूट फाइव इक्वल्स टू एक इरेशनल नंबर, लेकिन आ क्या रहा है, रूट 5 इज रैशनल। तो ये क्यों आया, क्योंकि अपना एजम्पशन ही गलत है, क्योंकि मैंने एजम्पशन गलत किया है, 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन इतना ही है, आप जस्ट खाली कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख दीजिए, आपका ये सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। रूट 5 इक्वल्स टू एक इरेशनल नंबर आना चाहिए था, क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर क्या है अपना, रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए ये एजम्पशन गलत है, इसीलिए ये आया है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा जगह है, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट। देखिए ये कंफ्यूज मत होइए कि को प्राइम के जगह मैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकता हूं, ठीक है। तो पी एन क्यू आर इंटीजर्स भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने का बात नहीं है, ठीक है। सो बट पी एन क्यू आर को प्राइम, तो ये नंबर क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है ना। सो बट पी एन क्यू आर को प्राइम, तो यहाँ पे को प्राइम या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो ये हमेशा क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो दिस मच इज ए रैशनल नंबर, एंड सो मेरे पास क्या आया, रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। लेकिन दिस अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, हेंस मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप लोग ध्यान से देखिए, और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। आपको समझना बहुत ही जरूरी है, और समझेंगे कैसे, जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमने वहां पे पूरा डिस्कस किया हुआ है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ये सारे कुछ आपको पता होगा, तभी आपको ये सारे चीज समझ में आएंगे। और ये बहुत ही ईजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही ईजी है। आप काइंडली थोड़ा, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो चीजों को 1, 2, 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो होप कि पिछले जो वाले जो मैंने वीडियो डाला है आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर टाइम में वीडियो डालूं तो आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू एंड होप कि आप लोग सभी अच्छे रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।